तो गाइज़ आज अपनी मॉर्निंग की शुरुआत योगा से करते हैं। तो आज है सोमवार, मॉर्निंग्स मंडे का। तो ये मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपसे अपना जो ऑनलाइन जो मैं योगा क्लास करती हूँ आपसे शेयर करूँ। तो मैं जो पतंजलि की तरफ से जा रही थी, पतंजलि की तरफ मतलब योगा करने के लिए, तो उन्हीं की तरफ से ये योगा क्लास है जो हरिद्वार से रवि झा जो हैं, आपको पता ही होगा। तो उनकी न्यूज़ में आजकल उनको अवार्ड मिले, उनको इतना अच्छा योगा में। तो उन सर मतलब उनका इंस्टीट्यूट है, तो मैं उत्तम नगर मतलब वहीं पे उनका इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर मैं योगा करने जा रही थी। तो ये मेरी योगा क्लास मैंने फिर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था रोज़, तो मैं एक ही दिन करके, तो क्योंकि जाने आने में टाइम वेस्ट हो रहा था, बाकी वहाँ ठीक था। तो बस ऑनलाइन क्लास मैंने कहा घर से लेना शुरू कर दूँ वही सेम। तो बस तो मेरे को आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको जो जैसा लगता है वैसे कर लो। तो आप वहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, या योगा यहाँ करना चाहते हो तो यहाँ कर लो। तो बस ये सुबह-सुबह मेरे को नहीं पता कि कैसे ज़ूम में आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो सुबह-सुबह ये मुझे योगा क्लासेस ऑन करके देते हैं, तो मैं इनको बुला रही थी कि योगा क्लास ऑन हो गई है, आवाज़ नहीं आ रही। तो ये सेट करेंगे, उसके बाद अपनी योगा क्लास शुरू करूँगी। और जो ये योगा की पिक आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, तो ये जो फ़ोन है, आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है कि ये फ़ोन की जो पिक वीडियो अच्छी नहीं बनती, क्लियर नहीं आती। तो इसी से मैंने मतलब वीडियो करी है, मतलब आपसे बनाई है। और जो मेरा जिससे मैं अपने फ़ोन को मतलब डेली मेरे पास रहता है और जिससे अपलोडिंग करती है, वो मैं उससे योगा कर रही हूँ स्टैंड पे लगा के। तो बाकी दूसरा फ़ोन्स की पिक क्लियर नहीं आती। तो बस मेरा योगा शुरू हो गया है। तो बस ये उसके बाद मैं कैमरे को बाद में सेट कर दूँगी, आपको पूरा योगा दिखाऊँगी करते हुए। तो जब आवाज़ बंद होती है या फिर जैसे भी है, तो ये पीछे मतलब देख रहे होते हैं, तो मैं मांग लेती हूँ इनसे हेल्प। तो मेरा स्टबी मेरे जब तक मेरा योगा नहीं होता तब तक मेरे साथ बैठा रहता है। तो यहाँ मैं मतलब योगा करने से पहले शांति पाठ करते हैं, तो वो शांति पाठ कर रहे हैं। उसके बाद अपना योगा शुरू करेंगे। तो महामृत्युंजय शांति पाठ और गायत्री मंत्र से शुरू करके उसके बाद अपना योगा शुरू करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद मेरा योगा शुरू होता है। तो ऐसे ही डेली मेरा होता है। तो ट्यूसडे की क्लास नहीं होती, ट्यूसडे का ऑफ होता है। तो बस अपना योगा कर रहे हैं, और ये मेरी तीसरी चौथी क्लास है ऑनलाइन की। तो बस अपना योगा शुरू कर रही हूँ मैं। और बहुत मतलब इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे बच्चों ने तो मुझे करा ये चैनल के लिए। तो ये किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, अपना आप जो मर्ज़ी करो, आपको जो जैसा लगता है। मेडिसिन छुड़ानी है तो पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं मुझे ये कि आपको योगा करना है, आपको जिम जॉइन करना है, आपको जुम्बा जो आजकल क्लास होती है वो करना है, आपको जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो बस अपना योगा शुरू करेंगे।
गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजी व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का रूटीन ये रहा मेरा कि आपने देखा योगा करते हुए, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके नहा के अभी आई हूँ और चलते हैं पूजा करने। तो पूजा करने में जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फ्री होके अपनी कांजी की रेसिपी शेयर करूँगी और अचार की सिंपल तरीके से रेसिपी शेयर करूँगी। पहले मैंने जो अचार बनाया था वो कुछ अलग तरीके से था, तो इस बार थोड़ा सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो मिलते हैं आपको उस टाइम। तो गाइज़ यहाँ मेरी जो मेड आ चुकी है, पोछा झाड़ू लगा रही हैं और बर्तन की, जैसे कि आपको मैंने बताया मैं खुद कर लूँगी, तो वो मुझे देख रही है, भाभी मेरी वीडियो बना रहे हो। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी अचार की रेसिपी और कांजी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सिंपल तरीके से अचार इसलिए कह रही थी कि जो ये मेरा आम का अचार बना हुआ है पिछले साल का, तो इसका जो मसाला है यही सेम हरी मिर्चों में डलता है। तो बस मैं इस मसाले को निकाल लूँगी और ये सरसों का तेल गरम कर दिया है और इसमें डालूँगी हींग। तो ये जो अचार का मसाला, मतलब जैसे मिर्ची मैंने भर के बनाई थी, वो अचार का मसाला भर लूँगी और वो जो हींग वाला जो तेल डाल दूँगी ऊपर से। तो ये हरी मिर्च है, इसकी डंडियाँ तोड़ दूँगी और कपड़े से साफ़ करके बीच में से कट लगा लूँगी। बस सिंपल तरीके से मैं इसलिए कह रही थी कि मुझे अचार का मसाला मैंने बनाने नहीं था, सिर्फ आम के अचार का ले लूँगी। तो बस यही सिंपल तरीके से मेरा अचार है। और बस जो मेरा जो तेल गर्म हुआ था उसमें हींग डाल देंगे, और मसाले में वैसे भी हींग है, तो मतलब मसाले में बहुत कुछ डाला हुआ है मैंने, तो इसी को बना सकते हो। और इसी मसाले में आप छोटी हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हो और आम के अचार के साथ भी डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर मतलब हींग गर्म करने के लिए रख दी है और उसके बाद ठंडा करने के लिए इसको गैस बंद कर दूँगी। और बस अब अचार का अपना बनाना शुरू करते हैं बहुत जल्दी ही तरीके से। मैं सुबह से मैंने धूप में रखा था, और जो मैं अब अचार की और कांजी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ मैं रात को कर रही, तो सॉरी मैं उस टाइम नहीं वीडियो बना पाई, क्योंकि और उस टाइम दोपहर को नहीं बना पाई। ये गाजर मतलब मैंने हरी मिर्चें धूप में रख दी थी सुबह, और लहसुन जो रखे हुए थे वो डेली रख रही हूँ मैं, और अपना पुदीना भी कल रख दूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि मैं इसलिए नहीं बना पाई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सो गई थी दोपहर को दवाई खा के। बस रात को खाना पीना बनाने के बाद सबको फ्री होकर रख के उसके बाद मैं अपने आपसे अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद बस अपना सोने चले जाएंगे। तो बस ये रात को कर रही हूँ, दिन में नहीं कर पाई आपसे, तो सॉरी उस चीज़ के लिए। और बस बाकी सारे मैंने जो है काम निपटा लिए हैं, और बस रात को सारे काम मतलब खाना पीना बच्चों को खिलाने के बाद। और ये डंडियाँ मैंने तोड़ दिए, कपड़े से पोंछती जा रही हूँ, बीच में से कट लगाती जा रही हूँ हरी मिर्चों को। तो बस उसके बाद आपको मिलते। तो गाइज़ यहाँ मैंने अचार का मसाला निकाल लिया है जितना मुझे चाहिए, और उसका तेल भी निकाल लिया अचार का। तो मैं बस मिर्चें भरनी शुरू करूँगी। जैसे कि मैंने बताया था, मिर्चों को अच्छी तरह साफ़ करके उनकी डंडियाँ तोड़ के बीच में से कट लगा दिया मैंने, और अब मैं से मसाला भर लूँगी, डिब्बे भर लूँगी, सिंपल तरीके से जल्दी से इजी बनने वाला अचार। आपके जैसे अचार के मसाले में जो मतलब अचार में अचार का मसाला रह जाए, तो आप अपने जो दूसरा जो अचार बनाओगे उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये 3 डिब्बे हमारे तो नियर शॉप है, उन भैया से मैं 3 डिब्बे लेके आई थी, तो दे देते हैं वो भैया। तो मैं इनको बोल के आई थी, हम उनसे अपना जो सामान लेते रहते हैं। तो गई थी तो मैंने कहा कोई वो टॉफ़ी वगैरह के डिब्बे मुझे दे देते हैं। तो बस ये मैंने तीनों डिब्बे वॉश करके रख लिए, 2 कांजी के लिए, 1 अचार के लिए। तो बस इनको मैंने जो वॉश करके रखे थे, इसको अच्छे सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इसका पानी पूरा सुखा लूँगी, और बाहर से भी क्लीन कर लूँगी, ढक्कन भी कर लूँगी। उसके अच्छे से सूख जाता है तो मिर्चें भर के डालेंगे, और जो तेल मैंने हींग वाला तैयार करके रखा है ठंडा करके, वो अचार में मैं डाल दूँगी, और मेरा अचार तैयार। फिर उसके बाद कांजी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी मैं। तो बस अचार बनाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल इजी तरीके से, कोई मसाला नहीं बनाना पड़ा मुझे, ना बनाया मैंने। तो जो मेरा पिछले साल मैंने 5 किलो आम का अचार डाला था, तो बिल्कुल कच्चा कच्चा हमने खा लिया था। बाकी आपको पता है कि जो अचार को हम स्टोर करके रखते हैं, तो अचार जो थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं ना, जैसे गल जाता है आम का अचार, वो उस तरीके से अब बना हुआ है। तो ये हम वैसे भी खाते जा रहे हैं, अच्छा लगता है। तो जब मुझे छोटी हरी मिर्चें बनानी थी, तो मैं छोटी हरी मिर्चें कट करके और थोड़ा सा आम का अचार लेके
तो उसमें अच्छे से मिक्स करके छोटी हरी मिर्च और आम का अचार मिक्स करके एक डिब्बे में बना लेती हूँ और बाज़ार में रख देती हूँ टेबल पे खाने के लिए। तो इसी अचार को मतलब आम के अचार को हरी मिर्चों को मिक्स करके बनाती रहती हूँ मैं। तो बस ये देखो अच्छे से ड्राई हो गया है और करते हैं अपना मिर्चों को भरना शुरू। तो बस हो गया तैयार। अगर आज हल्का सा पानी भी रह जाए डिब्बे में तो अचार सड़ने का होता है, सड़ ना जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा बार बार इसको ध्यान से करती जा रही हूँ। उसके बाद अब इसमें अपनी हरी मिर्चें भर लूँगी और कल इसको धूप में रख लेंगे कांजी को और अचार को। तो 2-3 दिन इसको धूप लगाएंगे और बस। और हमारे तो जैसे धूप लगाने लगे तो बाद में कच्चा कच्चा ऐसे ही खा लेते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाता है ये हमारा जो हरी मिर्च का अचार। और ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं लेती मैं, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं खुश होके। और कभी जैसे सब्ज़ी समझ नहीं आती तो मैं भी कभी ले लेती हूँ अचार। मैं अचार बनाती ज़रूर हूँ, सब कुछ बनाती रहती हूँ घर में, पर मुझे खाने का ज़्यादा शौक़ नहीं। थोड़ा बहुत लेती हूँ तो बस चम्मच इसको भरते जाएंगे और चम्मच की साइज़ से भर नहीं रहता, फिर इसको फिर हाथों से जल्दी से भर लूँगी और डिब्बे में डालती जाऊँगी एक मिर्चें और अपना तेल डाल लूँगी। अगर आपने सरसों का तेल नहीं डालना तो आम के जो अचार का तेल है वो भी डाल सकते हैं। तो बस। और मैं वहाँ से इसलिए तेल ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे आम का अचार अभी स्टोर जब तक है तो उसके लिए भी तेल चाहिए, तो इसलिए मैंने उसमें से ज़्यादा निकाला नहीं। तो मैंने अलग से अपना जो सरसों का तेल अच्छे से गर्म करके ठंडा करके हींग के साथ बस वही डालूँगी और जल्दी से इसको मिर्चों को भर के फटाफट डिब्बे में भर के कढ़ाई में जो तेल है वो डाल देते हैं और बस मिलते हैं बनाने के बाद। तो अब इसमें अपना सरसों का तेल डाल लूँगी। सबसे पहले मैं जो हींग है इसको चम्मच से निकाल लूँगी और अचार में डाल लूँगी। उसके बाद ऊपर से जो अपना सरसों का तेल डाल के अच्छे से अचार को हिला के रख लेंगे। बस उसके बाद सारा तेल इसमें डाल के और जितना डीप रहेगा उतना अचार हमारा अच्छा चलता है। तो जैसे अब मैं कभी दूसरा अचार बनाऊँगी, जैसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा ही बना, मैं डिब्बा ज़्यादा बड़ा ले आई हूँ तो थोड़ा ही बना है, तो बस सरसों का तेल डाल दी। तो मैं जैसे ख़त्म हो जाएगा तो यही तेल मैं दूसरे अचार में भी डाल दूँगी। तो ऐसे ही होता है, मतलब अचार फर्स्ट क्लास चल जाता है। और आप मसाले को, तेल को, जो पुराना हमारा अचार का तेल होता है डालोगे तो उतना अच्छा टेस्ट आता है अचार का। तो बस। और बस ये अचार बन गया मेरा, रेडी हो गया है। अब आपसे मिलते हैं। इसको ये देखिए पूरा, और ये थोड़ा बना है और है आधा किलो मिर्चें ली थी। जल्दी कुछ ज़्यादा लेती तो गला हुआ ज़्यादा हम नहीं खाते, तो कच्चा कच्चा खाने में अच्छा लगता है। तो बस, और डिब्बा बड़ा है अचार थोड़ा सा मेरा, तो दिखने में लग रहा है क्योंकि डिब्बे के अकॉर्डिंग मिर्चें कम है। तो बस ये अचार तैयार हो गया। मिलते हैं आपको कांजी बनाने के लिए। तो ये अचार मेरा तैयार है और खाएंगे, यम्मी। तो गाइस, मैंने पुदीना बहुत सारा ले रखा था और मेरे को कांजी के लिए वैसे भी सुखा के रखना था गर्मी आ रही लस्सी दही के लिए। तो ये है गाजर जिससे कांजी बनानी है। मैंने आधा किलो ले रखी है, 2 डिब्बे में बनाऊंगी पाइया पाइया के हिसाब से, और 2 डिब्बे में मेरी जो कांजी बन जाएगी। और पुदीना जैसे बता रही थी सुखाना था, तो बस अभी मैं ताज़ा इसमें डाल लूँगी। और मैंने ज़्यादा फुल नहीं भरा डिब्बों को, थोड़ा हाफ भरा है, मतलब डिब्बा भरा है, मतलब थोड़ा सा उसके स्पेस रख दिया ताकि मैं गाजर डालूँ तो पानी ऊपर तक ना आ जाए। और ये पुदीना मैंने एक गड्ढी, मतलब 2 गड्ढी साफ़ कर ली है और इसको वॉश करके रख लूँगी। अब मैंने जो बारीक बारीक गाजर कट करके आधी रख ली, इसमें डाल दूँगी, फिर और कट करके लाऊँगी। तो मैंने गाजर पहले धो के रखी हुई थी, तो छिल के बाद में नहीं धोनी क्योंकि कलर निकल जाएगा सारा गाजरों का। तो पहले अच्छे से इसके गाजर को अच्छे से साफ़ कर ली थी और बारीक बारीक कट करके रख दी। तो मैंने जो बड़ी गाजर थी, बीच में बड़ी आ गई थी, तो मैंने वो साइड में कर दी, इसको बारीक करके डाल दूँगी। तो साथ के साथ मतलब जो आधी आधी करके मैंने 2 डिब्बों के हिसाब से, पाइया पाइया के हिसाब से अलग रख ली थी।
तो आधी कट करके ले आई हूँ और डाल दी थी, और जो मेरी मोटी रह गई थी वो इसमें डाल दी है, और आधी अब उसमें डाल दूँगी। और आप इसमें थोड़ा पानी और भी डाल सकते हैं। मैंने अपने गाजर के लिए मतलब स्पेस छोड़ा कि ज़्यादा ऊपर तक पानी ना आ जाए, जो मसाले डालूँगी तो ज़्यादा ऊपर होता जाएगा पानी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। तो अगर आपका नमक भी, जो भी आप मसाले डाल रहे हैं कांजी में, अगर आपको कम लगते हैं तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं और पानी भी डाल सकते हैं। और अगर मसाले जो आपको तेज़ लगते हैं, जैसे नमक तेज़, तो पानी भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें मसाले डाल लूँगी अपने। तो अभी मैंने गाजर ही डाली है। तो सबसे पहले मैं लूँगी काला नमक, जो पहाड़ी नमक होता है पिसा हुआ। तो और उसके बाद जो हिमालय का जो चाट मसाला जैसे काला नमक होता है वो डालूँगी, और अपना जो वाइट नमक होता है वो डालूँगी। तीनों तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा लेना, ज़्यादा नहीं लेना। तो अगर तीनों डालने हैं तो उस हिसाब से थोड़े थोड़े डालूँगी मैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया, फिर 1 चम्मच में दूसरे में डाल दूँगी। तो यहाँ मेरे बेटा बुला रहा था, उसको देखने चली गई मैं। तो 1 चम्मच इसमें डाल दिया। तो बराबर बराबर सब डालूँगी इसमें मसाले। और अगर आपको नमक तेज़ लगता है या कोई चीज़ तेज़ लगती है तो पानी आप और डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। और अगर आपको जैसे कम लगे तो आप ऊपर से मसाले डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने वो 1-1 चम्मच जो मैं बच्चों के लिए काला नमक दूसरा जो लाई हूँ हिमालय का, वो डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा काला नमक के जो पहाड़ी नमक है वो डाल दिया है थोड़ा सा। और बाकी ये जो वाइट जो नमक है वो डाल दूँगी। तो तीनों मैंने उस हिसाब से ले लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेने एक एक करके। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है, बाकी चेक करने पर चलेगा। और सबसे पहला जो इसका जो हींग और जो राई का महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें कांजी में। तो पुदीना सुखा के भी डाल सकते हैं आप, ताज़ा भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने अभी काटा नहीं था, धो के रखा है। तो मैं उसको चॉपर मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी। तो ये तीनों नमक डल गए हैं। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर लाल मिर्च। तो लाल मिर्च मैं ले लूँगी 1 चम्मच, इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च। ज़्यादा तीखा नहीं हमें चाहिए, तो 1.5 चम्मच डाल दिया। और यहाँ पर 1-1.5 चम्मच इसमें डाल दूँगी। बहुत इजी है कांजी बनानी। तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है बनाने का कांजी को। तो जो बाहर जो रेडीमेड होती है वो उसमें क्या होता है, टाटरी डालते हैं और चुकंदर रंग के लिए डाल देते। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और आपको चाहिए तो वैसे भी डाल सकते हो। तो यहाँ मेरी हींग है, और हींग का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए तो मैं हींग ज़्यादा लूँगी। और राई, बस इसका सबसे महत्वपूर्ण जैसे रोल होता है। बिना हींग के और बिना राई के तो कांजी बस बेकार है। तो बस यहाँ मैं खूब भर के अच्छी तरह मैं हींग डाल लूँगी। 1-1 चम्मच मैंने अभी डाल दिया, थोड़ी थोड़ी और उसमें डाल दूँगी। तो और हींग बहुत तेज़ है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। चुटकी मतलब डालो तब भी सब्जियों में या किसी चीज़ में तो बहुत अच्छा असर करती है, टेस्ट लाती है। तो मैंने यहाँ पर एक और थोड़ा थोड़ा हींग ले लिया है। 1-1 चम्मच डालने के बाद थोड़ा थोड़ी हींग डाल ली। और उसके बाद मैं जो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। उसके बाद अपना पुदीना डालूँगी, और इसको अच्छे से मिला के, अच्छे से हिला के, इसको भी सुबह धूप में रख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं किचन में ही रखूँगी इसको। तो बस आज की मेरी जो मैंने अचार और कांजी की रेसिपी आपसे शेयर करनी थी ये कर दी है। तो मिलते हैं आपको कल, देखते हैं कल क्या बना है। वुमेंस डे है तो मुझे इतनी खुशी हो रही है महिलाओं के लिए। मतलब एक आज़ादी है, बहुत वैसे तो आज़ादी होती है, पर एक होता है ना कि एक प्राउड फील होना, वो मुझे बहुत प्राउड फील हो मतलब करा रहा है कि एक महिला के लिए अगर हम रोड पे चलें तो कितना अच्छा। और ये राई है, इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी। तो राई भी थोड़ी ज़्यादा ले लूँगी मैं, और इसको पीस को फटाफट और जल्दी से इसमें कांजी में डाल दूँगी। तो जैसे मैं टाटरी बता रही थी, बाहर जो सड़कों में मिलती है वो ज़्यादा ना तखट, मतलब हम जब राई डालते हैं तो राई हमारे जो है अचार में, कांजी में, ये चीज़ों को खट्टा करने के काम आती। तो ये 1 से 4 दिन लगा लेती है खट्टा करने में। तो और दुकानदार क्या होते हैं जो बाहर बेचते हैं कांजी, वो क्या करते हैं, वो 1 दिन में तो कांजी खट्टी नहीं हो पाती।
तो उसमें क्या करते हैं वो टाटरी मिला देते हैं। और एक दिन में अच्छे से वो लाल भी गाजर नहीं हो पाती, तो उसमें क्या करते हैं वो चुकंदर एक एक डाल देते, दो दो डाल देते हैं, ताकि उनकी मतलब अभी बनाई 1 घंटे में और आध 1 घंटे में बिक गई, वो ऐसा काम करते। तो मैं यहाँ ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, दरदरी अपनी जो राई पीसूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि वो मतलब राई करती है 1 से 4 दिन में, 1 2 3 4 दिन में वो खट्टा करने में टाइम लगाती है अचार या कांजी वगैरह को। तो अपना सर दिखाती है, टेस्ट लाती है। तो दुकानदार जल्दी जल्दी खट्टा करने के लिए और कलर लाने के लिए टाटरी और उसका जो चुकंदर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो हमें दुकानों की तरह नहीं बनानी है, अपने घर में जो हमारी सेहत भी ठीक रहे। और दुकानों वाला मतलब ये नहीं करना कि अपने हेल्थ के साथ हम कोई रिस्क उठाएं, तो इसलिए अपना इस तरीके से बनाइए। और दुकानदारों की तरह मतलब वो ये करते तो बेकार है, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ मैंने बराबर बराबर अपनी राई डाल दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ के साथ मिक्स करती जा रही हूँ। और जब भी आप कांजी पीने जाएं 2 3 दिन में, अभी तो मेरे 2 3 दिन रखूँगी, तो ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए तो 2 दिन बाद थोड़ी थोड़ी पी सकते हैं। और अगर ज़्यादा खट्टी चाहिए 2 4 दिन के बाद पिए, तो पर आप इसको अच्छे से हिला के तब गिलास में गाजर के साथ कांजी को डाल के पिए तो यम्मी। तो मेरे तो बनाते हैं मुँह में पानी आ रहा है, इतनी हींग की अच्छी खुशबू आ रही थी। और साथ में है हमारा पुदीना, तो क्या बात है। तो बस पुदीने को यहाँ पर मैं अच्छे से पीसूँगी क्या मतलब हमें बारीक नहीं करना, इसको दरदरा करना है। तो मैं रात को बना रही हूँ तो जल्दी, तो अपने हिसाब से मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। दिन में अगर मैं इसको थोड़ा सुखाती, मुझे मतलब मैंने सुखाया नहीं, इसको सुखाती तो वो सूखा हुआ डालती या चॉप बारीक कटा हुआ डालती, तो ज़्यादा पत्ते मोटे मोटे नहीं चाहिए, मुँह में आएंगे। तो दरदरा पीस लूँगी मैं इसको। और थोड़ा सा मेरे को लग रहा पानी और डालना चाहिए, तो मैं इसी जार में अच्छे से पानी को मिक्स करके जो अपनी कांजी में डाल लूँगी। तो बाकी के जो पुदीना है मैं इसको सुखा लूँगी और एक डिब्बी में भर के रख लूँगी। और मेथी तो मेरी सूख गई है, मेथी कस्तूरी मेथी बन गई है, तो उसको रख लूँगी और पुदीने को भी रख लूँगी और जीरा भी भून के रख लूँगी, ताकि हम गर्मियों में अपनी लस्सी का मज़ा। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ले रही थी हल्का सा, ताकि मेरी जो है पुदीना पीस जाए, मेरा पुदीना पीस जाए, मेरी पुदीना कह रही हूँ मैं। तो बस इसको अच्छे से पीस लेंगे। फिर मैं पीसने बोल रही दरदरा, उसको अच्छे से कर लेंगे और चॉप जैसे। तो बस उसके बाद इसको डाल के मिलते हैं, मिक्स करते हैं और मेरी कांजी तैयार है। तो बस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, फिर मैं थोड़ा सा पानी लेने जा रही हूँ, अच्छे से इसको कर रही हूँ। तो ये मेरा स्टबी देख रहा है, मम्मी वो मेरा इतना वेट करता है, जब भी मैं किचन का मैं काम करती हूँ तभी मेरे साथ बैठा रहता है। स्टबी सोना था, उसको नींद आ रही थी, बार मुझे बोलने आ रहा था वो। तो बस मैं जैसे अपना एक्स्ट्रा काम रात को कर लेती हूँ, तो लगी हुई हूँ उसमें। दिन में टाइम नहीं मिला, टाइम तो था ही बहुत, पर मुझे आलस आ रहा था, नींद दवाई खा के लेट गई थी। तो बस और अब ये मैं ना आज ही ये जो है रिंग लेके आई हूँ, अपने नेल्स लेके आई हूँ। तो बताना मेरे हाथों पे रिंग कैसी लग रही है, बहुत मुझे प्यारी लगी है। तो मैं थोड़ा कॉस्मेटिक का कुछ लेने गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो यहाँ मैं देख रही थी, पर ये थोड़ी सी मोटी है, मोटे मोटे पत्ते हैं, तो मैं दोबारा एक बार इसको अच्छा सा कर लूँगी। और मैं रिंग की बात कर रही थी, तो बहुत ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की रिंग है, बट ये गोल्ड की नहीं है, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको ले ली। और ये इसका प्राइस भी बहुत सस्ता है, बहुत अच्छी है। मतलब इसका प्राइस सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि उस प्राइस के हिसाब से इतनी अच्छी रिंग है। तो मैं आपको इसको नियर से दिखाऊंगी। तो यहाँ एडिटिंग करते थे, मैं बता रही हूँ आपको, जब मैं कल की जो वीडियो डालूँगी तो आपको ज़रूर अपनी जो रिंग को शेयर करूँगी, दिखाऊँगी अपने व्लॉग में। तो बहुत प्यारी थी, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा गोल्ड की। तो जिनकी शॉप थी मेरे को भाभी जानते हैं, तो उनके हाथों में इतनी अच्छी लग रही थी वो। तो मैंने पूछा कि बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, वो कहती गोल्ड की नहीं है, मतलब मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे भी ऐसी दिख दो चाहिए, मतलब गोल्ड की मेरी रिंगें छोटी हो गई हैं और 1 2 क्रैक हो गई हैं, तो मैं मतलब पहनना भी तो दिल करता है, पहने भी नहीं जाती। तो मैंने कहा मुझे भी ऐसी चाहिए, अगर मैं बर्तन वगैरह धोऊँ या घर के काम करूँ तो अच्छी से चले। तो मैंने यहाँ बराबर अपना जो है पुदीना डाल दिया है। तो वहाँ से देखी तो बहुत अच्छा है, मतलब इतनी अच्छी है कि मैं बर्तन भी धो रही हूँ तो मुझे उसको मतलब और चमक आ रही है, उसमें अच्छी लग रही है। तो मैं इस जार में थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से मतलब खंगाल के इसमें डाल दूँगी, मुझे पानी वैसी कांजी में कम लग रहा है। तो बस हमारी कांजी तैयार है, यमी कांजी। और ये सर्दियों में आती है, जो जैसे सर्दी सीजन जैसे लास्ट
जा रहा होता है। तो सर्दियों में गाजर आती है तो इस मौसम में पीनी चाहिए, जैसे हल्की सर्दी हो तो पहले नहीं पीनी चाहिए, गले ख़राब हो जाते हैं। तो बस पियो और लुत्फ़ उठाओ इसका। तो बस थोड़ा सा पानी में अच्छे से मिला के आपसे मिलती हूँ जल्दी ही। तो बस मेरी कांजी तैयार है। आप इसमें जैसे चटनी की तरह हरा धनिया पीस के डाल सकते हैं, बट मैं तो शुरू से ऐसी बनाती आई हूँ, तो मैं आपसे अपना जो है रेसिपी आपसे शेयर करूँ। तो बस अपना अपना सबका तरीका होता है। कुछ मेरे से मतलब बहुत तरीके से बनती है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत अच्छी मतलब तरीके से बनाते हैं रेसिपियाँ। बट मेरे को जैसी आती है मैं आपसे शेयर करती हूँ, करती रहूँगी। तो मैं आपसे कह दूँ कि आप जो भी मेरे मतलब मुझे पता है कि सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई 150 देख रहा है, कोई 100 देख रहा है, कोई 90, कोई 125, कोई 25-30 ऐसे देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं मेरे। बट मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि लाइक इतने नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको कहूँ तो रिक्वेस्ट ही करूँ कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप आगे शेयर करा कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मेरी मेहनत सफल रंग लाएगी। तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, एक मुझे सपोर्ट मिलेगा कि देखो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे लाइक भेजिए। तो आपके लाइक भेजने से मुझे आगे वीडियो बनाने का सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा। तो मैं आपको अपनी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी और आपसे शेयर करती रहूँगी अपनी रेसिपियों को। और आपका मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए प्लीज़ आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आपके मुझे प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ मेरी कांजी तैयार होगी और धीरे धीरे इसका कलर आएगा। तो मिलते हैं आपको कल धूप में रख के। तो अभी के लिए इतना ही। तो बस मेरी कांजी तैयार है। तो बस तो गाइज़ आपको मैंने अचार की रेसिपी और कांजी की रेसिपी देनी थी सुबह नाश्ते के बाद। तो सॉरी मैं उस टाइम नहीं दे पाई, मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा और आके मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसके शाम को आपको पता है बच्चों को दूध पानी वगैरह दे के, चाय वगैरह, और अपना चाय पी के बच्चों को दूध दे के उसके बाद मैं तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कांजी की रेसिपी और अचार की रेसिपी आपको देनी थी, तो नाश्ते वगैरह के बाद और मैं नाश्ते वगैरह कराने के बाद मैं आपको अचार और कांजी की रेसिपी नहीं दे पाई। तो अभी मैंने रात को बच्चों को खाना खिलाने के बाद, रात के खाने के बाद कांजी की रेसिपी आपको और अचार की सिंपल सी इजी तरीके से बनने वाला अचार आप घर के जैसे अचार के मसाले से मसाला निकाल के बना सकते हैं, तो उस तरीके से आपसे शेयर किया। और आप इसे छोटी हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं इस मसाले में, और उसी आम के अचार में वही अचार जैसे अलग से भी डाल सकते हैं और अचार के मतलब आम के अचार के अंदर भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से मेरा सिंपल मैंने आपसे इतना अचार शेयर किया। तरीका वही था जैसे मैंने आपको फर्स्ट मतलब अचार की रेसिपी दिखाई थी, जैसे मोटी वाली मिर्चें पहले भी बना के, तो वो उसी तरीके से थी। बस ये कि अचार का मसाला मैंने अचार का लिया और बनाना नहीं पड़ा। तो बस, और दोपहर को मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई, नाश्ते के बाद नहीं शेयर कर पाई, शाम रात को ही कर पाई क्योंकि नाश्ता कराने के बाद थोड़ी देर में धूप चली गई और उसके बाद मुझे किसी काम से जाना पड़ा। फिर आके मैंने रेस्ट किया और शाम को उठी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चाय बनाई, बच्चों को दूध वगैरह दिया और खाना बनाने के बाद उसके बाद आपसे ये शेयर किया। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, बस छोटा सा आज का व्लॉग बना है, कुछ आपसे शेयर नहीं कर पाई, बस अचार की रेसिपी और अपना योगा का रूटीन और उसके बाद अपनी कांजी की रेसिपी, बस इतना ही आपसे शेयर किया मैंने। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो और कल है वुमेंस डे जैसे महिला दिवस, तो आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं। और बस क्योंकि अच्छा है जैसे हर डे मनाया जाता है तो महिला दिवस भी क्योंकि महिलाओं के बगैर कुछ भी नहीं है। तो कल है महिला दिवस। तो हमारी जो योगा जो ग्रुप है और हम लोग लेडीज़ से कल घूमने जाएंगी। तो मेरा मतलब मैंने जाना है और एक तरफ हो रहा कि ना जाऊं। तो पहले शाम तक का प्रोग्राम था हमारी लेडीज़ों का, उसके बाद फिर 2-2:30 बजे का, 10 से 2:30 बजे तक का है।
तो पहले दूर जा रहे थे, उसके बाद नज़दीक ये कहीं नज़दीक जा रहे हैं, तो बस वहाँ जाऊँगी मैं। अगर बाई चांस ना जा पाई तो वो बात अलग है, और अगर गई तो आपसे वो वीडियोस ज़रूर शेयर करूँगी और वहाँ जाके अपना व्लॉग बनाऊँगी। तो मिलते हैं कल के रूटीन में, कल महिला दिवस के दिन, और आपसे उसी कल मिलेंगे। तो कल मिलते हैं आपको महिला दिवस के दिन, कल के दिन, और कल रूटीन के साथ, नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ, महिला दिवस के साथ। तो फिर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से, और मेरा तहे दिल से हर महिलाओं के लिए, जैसे मैं कहती हूँ, रिस्पेक्ट है। तो आज का व्लॉग यहीं, तो मिलते हैं कल नए रूटीन के साथ। बाय बाय।